सोचो एक सेकंड के लिए, तुम सुबह सो जाते हो और जब आंख खुलती है तो 309 साल गुजर चुके होते हैं। दुनिया बदल चुकी है, लोग बदल गए हैं। वो सब जिनसे तुम प्यार करते थे वो कब की मिट्टी में मिल चुके हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये कुरान की कहानी है। अल्लाह ने खुद वाक़े को कुरान में बताया। सूरह अल कहफ में ये कहानी है 7 ऐसे नौजवानों की जिन्होंने अपनी जवानी में, अपनी दौलत में, अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ पर सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें अंदर से हिला के रख देगी। बात है उस जमाने की जब रोम की सल्तनत अपनी छोटी पर थी। एक बादशाह था जिसका नाम था दकायानुस। ये वो बंदा था जिसने अपनी पूरी सल्तनत में मूर्ति पूजा को जरूरी कर दिया था। हर तरफ मंदिर थे, हर तरफ बातों की पूजा होती थी, और जो कोई एक अल्लाह की बात करता जो उसके लिए सिर्फ एक सज्जा थी, मौत। लोग डर गए थे, सबने अपनी जुबानें बंद कर ली थी। ईमान की बात करना जान का खतरा था। लेकिन इस जुल्म के अंधेरे में कुछ चिराग थे। 7 नौजवान। ये कोई आम नौजवान नहीं थे, ये शाही दरबार के करीब के लोग थे। अमीर घरों से ताल्लुक रखते थे, उनके पास दौलत थी, इज्जत थी, भविष्य था। लेकिन उनके दिलों में एक सवाल था, क्या यह बात सच में खुदा है? और जब वो एक दूसरे से मिले तो पता चला कि सबके दिल में यही सवाल है। उस दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बना देगा। उन्हें खुलकर बोल दिया, हमारा रब सिर्फ आसमान और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को नहीं पूजेंगे। कुरान में अल्लाह ने उनके शब्द कोट किए। सूरह अल कहफ आयत 14 में फरमाया, हमने उनके दिलों पर ताकत दी जब वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, हमारा रब आसमान और जमीन का रब है। सोचो, ये जवानी का वक्त है, जिंदगी अभी शुरू हुई है, और ये अनाउंस करना मतलब था सब कुछ दांव पर लगा देना। बादशाह को खबर मिली, गुस्से से हवा गया। उन्हें दरबार में बुलाया गया, समझाया गया, डराया गया, लालच दिया गया, लेकिन ये नौजवान हिले नहीं। और फिर उन्होंने वो फैसला लिया जो शायद कोई आम इंसान न कर पाता। उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपनी दौलत छोड़ी और चल पड़े एक गुफा की तरफ। वो गुफा शहर से दूर पहाड़ों में थी। साथ में उनका एक कुत्ता भी था जिसका नाम कुछ रिवायत में कतरी बताया गया है। वह गुफा में दाखिल हुए और अल्लाह से दुआ मांगेगी। कुरान उनकी दुआ कोट करता है आयत 10 में, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत दे और हमारे लिए हमारे मामले में भलाई का इंतजाम कर दे। कितनी खूबसूरत दुआ है। ना ये कहा कि हमें दुश्मन से बचा ले, ना ये कहा कि हमें दौलत दे, बस इतना कहा, या अल्लाह अपनी रहमत हमारे ऊपर कर दे। और फिर अल्लाह ने उन्हें नींद में डाल दिया, ऐसी नींद जो 309 साल तक रही। 309 साल, ना भूख लगी, ना प्यास, ना बीमारी। अल्लाह ने कुरान में बताया कि उनके जिस्म को दाइयां और बायां पलटाया जा रहा है ताकि जमीन उन्हें नुकसान न पहुंचाए। और उनका कुत्ता गुफा के दरवाजे पर अपने पंजे फैलाए बैठा रहा। कुरान ने कहा, अगर कोई उन्हें देखता तो भाग खड़ा होता। उनमें एक अजीब सी हैबत थी, एक डर था जो अल्लाह ने डाल दिया था। और सोचो, इस दौरान दुनिया कैसे बदल गई। वो बादशाह दाकियानुस मर गया, उसकी सल्तनत खत्म हो गई। वो बात जिनकी पूजा होती थी तोड़ दिए गए, और वो शहर जहां एक अल्लाह का नाम लेना मौत थी, अब इस्लाम कबूल कर चुका था। अल्लाह की शान देखो, जिन लोगों ने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ा, अल्लाह ने खुद उनकी हिफाजत की सदियों तक। जब वो जागे तो उन्हें लगा शायद एक दिन या आधा दिन गुजरा है। आपस में पूछने लगे, कितनी देर सोए हम? भूख लगी थी तो एक को भेजकर जाओ, शहर से खाना ले आओ। वो शहर में गया और बाल रह गए। शहर बिल्कुल बदल चुका था। लोग अनजान थे, बिल्डिंग्स नई थीं, और जब उसने पुराने जमाने के सिक्के निकाले तो लोग उसे घूरने लगे। खबर फैल गई, लोग गुफा की तरफ दौड़े, और जब लोगों को पूरी बात पता चली तो शहर में ईमान की लहर आ गई। ये चमत्कार देख के लोगों का ईमान और पक्का हो गया।
कि कयामत सच है, मरने के बाद जीना सच है। और फिर वो नौजवान दोबारा गुफा में चले गए और अल्लाह ने उन्हें वफात दे दी। वो अपना काम कर चुके थे। तो ये थी कहानी असहाब उल कहफ की। क्या कहानी में हमारे लिए क्या सबक है? पहला पाठ, जब तुम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हो, अल्लाह तुम्हें उससे बहुत बेहतर देता है। नौजवानों ने एक शहर छोड़ा, अल्लाह ने उन्हें पूरे इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बना दिया। दूसरा पाठ, अच्छे दोस्तों के साथ रहना तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर ये साथ ना मिलता, शायद वो अकेले ये कदम ना उठता। तीसरा पाठ, अल्लाह पर भरोसा रखो। हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अल्लाह का कोई ना कोई प्लान होता है। अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो अब भी लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हर हफ्ते इस चैनल पर आती रहेंगी।